यह शस्त्र और संधान का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, राणा प्रताप की आन का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। वाह 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 भाई 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 वाह, क्या राम, वाह वाह। अर्पण है यह जीवन मेरा, धरती अंबर में मातृभूमि है, व्योम व्योम में मातृभूमि मेरी, रग रग में मातृभूमि है, रोम रोम में मातृभूमि। वाह वाह वाह। त्याग और अधिकार संग कर्तव्य को धारण करें, समता व्यवस्था संगठन कल्याण का चारण करें, सुरक्षा उद्योग के संग मैत्री सहकार्य हो, शांति और बंधुत्व अपनाएं नियम अनिवार्य हो, 3 रंग 24 गुण अनुबंध से परिपूर्ण हो, संकल्प हो आधार में तो फिर तिरंगा पूर्ण हो। क्या बात है राम, क्या बात है, क्या बात कि राम को जितना ज्यादा संवेदनाओं का कवि माना जाता है, राम को उससे ज्यादा उन बातों के लिए माना जाता है जो चीजें इतिहास में छूट गई, जो बातें आज भी लोग कहने से कतरा जाते हैं, सामने देखे सच को झुठला जाते हैं, उन बातों को राम ने कहने का साहस किया, और साहस किया तो पूरे देश ने अपने इस लाडले बेटे को उठा के अपनी गोद में बिठा लिया। इस समय भारत के जो तमाम, मैं ओज और वीर रस के नाम जब लेता हूं, निश्चित तौर पर जब अजय जी जैसे वरिष्ठ उनके साथ होते हैं तो उसको प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं। लेकिन राम ने जितनी तेजी से इस क्षेत्र में अपना नाम किया, और वो नाम उसने किसी प्रपंच के तहत नहीं किया। मैंने देखा है राम की छोटी यात्रा को उस समय की, और राम ने जिस सादगी से, जिस सुंदरता से, जिस सरलता से अपनी बात कही, सचमुच इस देश ने अपने इस लाडले बेटे को पलकों पे बिठा रखा है, अपने सीने से लगा रखा है। राम वो बात कहते हैं जो स्वाभिमान की बात होती है, राम वो बात कहते हैं जो शौर्य है, राम वो बात कहते हैं जो राष्ट्र समर्पण है। तो मैं चाहूंगा कि राम अब आ जाओ यहाँ पर, और जिस जमीन पे, जिस ऊंचाई पर अजय जी ने इस कार्यक्रम को एक विराम की तरफ रखा है, आपकी तरफ बढ़ाया है, वो मशाल वहां से आप थामे और आगे ले चले हमें। सबसे पहले तो साहित्य अड्डा के सभी दर्शक जो धरती के किसी भी कोने से बैठ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको बहुत सारा सम्मान और प्रणाम यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे कविवंश के 2 बड़े लोग मेरे साथ ऐसे टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर हैं, एक आदरणीय अजय अजम भैया और आदरणीय पंकज भैया। मेरी बड़ी सारी यात्राएं, बड़ी सारी यादें और बड़ी सारी सीखें जो मैंने इन सब लोगों से सीखी हैं, आप दोनों को चरण स्पर्श कर रहा हूँ, बहुत सारा सम्मान प्रेषित कर रहा हूँ और जुड़ना चाहता हूँ। वहां से शुरू कर रहा हूँ, अभी मनवीर भैया भी आएंगे। मैं शुरू करना चाहता हूँ, आदरणीय पंकज भैया ने शुरुआत में कहा था कि ये आपने कैसे चुन लिया, ये देशभक्ति क्यों चुनी, कहने के लिए बहुत सारी बातें थी। नौजवान निश्चित रूप से बहुत नौजवान हो, बहुत सारी चीजें होती, बहुत आसानी से कह जाते, लेकिन राम ने इतिहास को खंगाला। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो शौर्य की परिभाषाएं हैं, राम ने उनको नए सिरे से लिखा। इसीलिए गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ के इस उत्सव में राम की एक एक बात बड़ी जरूरी हो जाती है। राम, स्वागत है। लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ ये देश, और संवाद को छोड़कर के कविता में कहना चाहता हूं आदरणीय भैया, अरे दादा आप भी सुने। स्वागत। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, क्या बात है। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लिटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में, खाकर गोलियां सीने पर सितारे जड़ रहा कोई, सुनो इस देश की रक्षा में सरहदों पर लड़ रहा कोई, लड़कपन में कोई फांसी का फंदा झूम लेता है, कोई सब कुछ लुटाकर देश पर भी चूम लेता है, तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। क्या बात है राम, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम एक पल भी सोच लोगे घास की रोटी। आज के कार्यक्रम में मेरी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि एक बहुत प्यारे और बहुत मधुर गीतकार संचालन कर रहे हैं और मैं अपने रस का परिपाक कर रहा हूं यहाँ पे। आज हम लोग उसी रस में रहेंगे राम। हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि वीरता पढ़ते हैं लेकिन प्रेम करना जानते हैं। क्या बात है। न करते प्रेम तो इतने यहां बलिदान होते क्या, जवानी को जलाने के नए अभियान होते क्या, न करते प्रेम
तो इतने यहाँ बलिदान होते क्या? जवानी को जलाने के नए प्रतिमान होते क्या? युगों तक संस्कारों के नए अभियान होते क्या? न करते प्रेम तो बतलाओ हिंदुस्तान होते क्या? क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है राम, दोबारा से इसे दोबारा से पढ़ो। न करते प्रेम तो इतने यहाँ बलिदान होते क्या? जवानी को जलाने के नए प्रतिमान होते क्या? युगों तक संस्कारों के नए अभियान होते क्या? न करते प्रेम तो बतलाओ हिंदुस्तान होते क्या? तान होते क्या? वीरता पढ़ते हैं लेकिन प्रेम करना जानते हैं। श्रृंगार है रसराज हम इस बात को भी मानते हैं। वाह, हम ठहाकों को सदा सम्मान देते ही रहे। वाह, मस्खरी को मंच पर हम मान देते ही रहे। संवेदना करुणा को हम दिल में बसाते हैं सुनो, और पीढ़ा की कलम को सिर झुकाते हैं सुनो। पर वीरता की आपको यह गर्जना चुभती है क्यों? अश्लीलता चुभती नहीं तो गर्जना चुभती है क्यों? क्यों? क्या बात है, वाह 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 राम, वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। पर वीरता की आपको यह अर्चना चुभती है क्यों? अश्लीलता चुभती नहीं तो गर्जना चुभती है क्यों? श्रृंगार के सब गीत स्वर लय ताल में होते नहीं, तो आज क्या कल क्या किसी भी काल में होते नहीं। जिस तरह करुणा रुदन से दूर ना हो पाएगी और पीढ़ा की कलम काराह ना खो पाएगी, तुम कहो तेवर से हम यलगार कैसे छोड़ दें, वीरता के लाल हम ललकार कैसे छोड़ दें। वीरता के लाल हम ललकार कैसे छोड़ दें, ये लाइन जब राम पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा पंडाल खड़ा हो जाता है। वाह, वीरता के लाल हम ललकार कैसे छोड़ दें, जिस मातृभूमि में जन्म मिला जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव अमर जवान का है, यह गौरव तो बलिदान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह गौरव एक किसान का है, अध्यात्म और विज्ञान का है, यह शस्त्र और संधान का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, राणा प्रताप की आन का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। वाह 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 वाह, भाई 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 वाह, क्या राम, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, राम जिंदाबाद, कमाल कर दिया भाई, वाह। यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है, वेदों का और पुराणों का अतुलित पावन है ज्ञान, यहाँ घुटनों घुटनों खेलते दिखे श्री जगपालक भगवान, यहाँ सौभाग्य इसे स्पर्श मिला श्री नंदन वन के छैया का, इस धरती को वरदान मिला श्री पावन गंगा मैया का, यह गंगा का जल धरती के कण कण को सदा महान करे, इस गंगा जल में आकर के खुद स्वर्ग लोक स्नान करे, इसको अर्चन वंदन मेरा सौणित से अभिनंदन मेरा, मन और वचन आराधन में अर्पण है यह जीवन मेरा, धरती अंबर में मातृभूमि है, व्योम व्योम में मातृभूमि मेरी, रग रग में मातृभूमि है, रोम रोम में मातृभूमि। वाह 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 राम, क्या बात, वाह वाह। तुम प्रेयस की चूड़ी बिंदिया कानों के कुंडल लिख देना, तुम अधरों की मुस्कान और सारा मुखमंडल लिख देना, तुम अधरों की मुस्कान और सारा मुखमंडल लिख देना, तेरे सुकंठ के गीत सदा गंगा जल जैसे पावन हो, पर मेरे कंठ से रणभूमि रणचंडी का आवाहन। वाह, जिंदाबाद राम, वाह, रणचंडी का आवाहन हो, वाह। पर मेरे कंठ से रणभूमि रणचंडी का आह्वान हो, मेरी रग रग में मातृभूमि है, रोम रोम में मातृभूमि, मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा। माफ करिए, साहित्य में पिछले 3-4 सालों का जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर कह रहा हूं, हम लोग मंच के लोग जरूर हैं, हम लोग साहित्य के लोग जरूर हैं, लेकिन साहित्य में अभी वो मुखरता आनी बाकी है जो राम अवतार त्यागी और रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं रचनाओं में। क्या बात है, यही राम, मैंने यही बात कही थी अभी। ये मंच के प्रोटोकॉल हमारी काव्य पाठ पर, हमारी बातों पर कभी कभी प्रभावी हावी हो जाया करते हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आने वाले समय में ये बांध टूटेगा और वो चीज सामने निकल के आएगी जो जिम्मेदारी, जो दायित्व साहित्य का है। मैं इसको क्या दे सकता हूं, मैं इसको क्या दे पाऊंगा, संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा, जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे,
गाऊंगा इसकी प्रभुताई, जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई, जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। क्या बात है, वाह। तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार, माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा, जब मान जाएंगे महादेव मांगूंगा दो वरदान यही, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान यही, मुझ में रचती है मातृभूमि, मुझ में बसती है मातृभूमि, मैं हंसता हूं इस धरती में, मुझ में हंसती है मातृभूमि। है, क्या बात है राम, जिंदाबाद 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 बेटे, वाह जिंदाबाद, कमाल। मुझ में हंसती है मातृभूमि, मुझ में रचती है मातृभूमि, मैं हंसता हूं इस धरती में। दादा प्रणाम कर रहा हूं। कौन चाहे लाल उनका कम उम्र में प्राण दे दे, कल 26 जनवरी भारतवर्ष का गणतंत्रता दिवस है, पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। 13 लाख से ज्यादा सैनिक, विश्व की सबसे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज इस उत्सव को मनाने के लिए खड़ी है। कुछ बेटे और भी खड़े हुए हैं। पूरा का पूरा कार्यक्रम विवादों में घिरा हुआ है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिए नहीं कहना चाहता कि मेरा कद पद औधा और उम्र अभी उतना नहीं, मेरे कुलवंश के बहुत बड़े लोग ये सब कहने के लिए उपस्थित हैं। मैं तो अभी देख और सुन रहा हूं, सिर्फ जब मेरा अवसर आएगा, मेरा नंबर आएगा, इन सब बातों पर बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन चाहे लाल उनका कम उम्र में प्राण दे दे, और कोई गोली कभी उनके लखन की देह छेदे, कौन चाहे दूध वाले दांत से लोहा चबाए, कौन चाहे सर्दियों में हड्डियां अपनी गलाए, कौन चाहे घर का दीपक बुझ के मर जाए सदा को, कौन अपने घर निमंत्रण शौक से दे आपदा को, कौन घर चाहे निमंत्रण शौक से दे आपदा को, कौन चाहे लाल को अपनी नजर से वो हटाए, कौन चाहे बाप अपने पुत्र की अर्थी उठाए, कौन माँ चाहे कि उसकी गोद हो उजड़े चमन सी, कौन माँ चाहे कि उसकी गोद हो उजड़े चमन सी, राम बन जाए अयोध्या भी लगे फिर एक बंसी, कौन चाहे प्रेयसी की मीत उसका दूर जाए, जाए तब भी ठीक है पर लौट कर वापस न आए, जाए तब भी ठीक है पर लौट कर वापस न आए, वो सुहागन कौन सी जो पोंछ ले सिंदूर अपना, सेज पर सिलवट न आए और मिलन हो एक सपना, है पिता वो कौन जिसके आंख के तारे नहीं, पुत्र है वो कौन सा जिसको पिता प्यारे नहीं, ये वही जो राष्ट्र रक्षा में है सीमा पर अड़े, इनके चरण की धूल का हर एक कण शंकर बने। अरे वाह 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 वाह, हजार सलाम, हजार ताली, जितनी लोग सुन रहे हैं सब अपने अपने मन में राम के लिए एक बार तालियां बजाएं। वाह राम वाह। जो राष्ट्र की रक्षा की सौगंध खाई, जो जरासी, जो धरा पर राष्ट्र रक्षा के लिए सौगंध आए, जो जरासी उम्र में ही तोप के आगे तने, जो तिरंगा ओढ़कर खुद ही तिरंगे हो गए, उनकी चरण का धूल का हर एक कण शंकर बने। हर एक कण शंकर बने, वाह। निवेदन करना चाहता हूं, उनके चरण का धूल का हर एक कण शंकर बने। कल तिरंगा फहराया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। आदरणीय अजय भैया और पंकज भैया और जितने भी दर्शक शायद अड्डा से देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस रचना पे पूरा ध्यान चाहता हूं। स्वागत है राम। तिरंगे को लेकर के बहुत सारा साहित्य हमारे पुरखों ने, मेरे बड़ों ने लिखा। थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुने कि हम तिरंगे के लिए मरते रहे, जीते रहे, देशभक्ति के फटे दामन सदा सीते रहे, 3 रंगों का समागम देखकर जिंदा रहे, इन्हीं रंगों पर लड़े आपस में शर्मिंदा रहे, धर्म की पुस्तक पढ़ी लेकिन न झंडा पढ़ सके और ना ही हम उदाहरण एकता का गढ़ सके, आइए मिलकर नया वातावरण जिंदा करें, देश में बंधुत्व का एक आवरण जिंदा करें, देखिए सुंदर तिरंगा 3 रंगों को लिए उड़ रहा आकाश में कईयों उमंगों को लिए, 3 रंगों के सभी को मायने मालूम है, 3 रंगों के सभी को मायने मालूम है, 3 रंगों के सभी को मायने मालूम है और इन रंगों की सारे विश्व भर में धूम है,
त्याग केसरिया धवल भी शांति का आभास है, और हरा रंग उन्नति की आस का आकाश है। इन रंगों के बीच में एक चक्र सुंदर है बना। कविता यहां से शुरू है। इन रंगों के बीच में एक चक्र सुंदर है बना, उसमें 24 तीलियों का आयतन ही भी है गना। जानते हैं आप कि उन तीलियों का अर्थ क्या, क्यों बनाया है इन्हें और इनकी है सामर्थ्य क्या? तो सुनो, 24 नियमों की है यह नियमावली, इसको अपना ले अगर तो नित्य हो दीपावली। इसको अपना ले तो सुनो, 24 नियमों की है यह नियमावली, इसको अपना ले अगर तो नित्य है दीपावली। अर्थ नीति न्याय अपनाए, क्षमा की रीति हो, समृद्धि संयमशील सेवा भाव के संग प्रीति हो, समृद्धि संयमशील सेवा भाव के संग प्रीति हो। त्याग और अधिकार संग कर्तव्य को धारण करें, समता व्यवस्था संगठन कल्याण का चारण करें, सुरक्षा उद्योग के संग मैत्री सहकार्य हो, शांति और बंधत्व अपनाएं नियम अनिवार्य हो। 3 रंग 24 गुण अनुबंध से परिपूर्ण हो, संकल्प हो आधार में तो फिर तिरंगा पूर्ण हो। क्या बात है राम, शानदार राम, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह अभी वाह, क्या तिरंगे सुमित को ने लिखा सत्यापित कि किया है। सुमित ने लिखा कि इस भारत में इस धरती पे एक ही राम है और वो हिमालय है और वो तुम हो राम। वाकई में आज मैं तुम्हें सलाम भेजता हूँ, यहाँ से अपनी तरफ से प्रणाम भेजता हूँ। बहुत सुमित भैया बड़ा प्यार करते हैं मुझे, मैं बहुत सारा सम्मान प्रेषित यहाँ से कर रहा हूँ। 3 रंग 24 गुण अनुबंध से परिपूर्ण हो, संकल्प हो आधार में तब तो तिरंगा पूर्ण हो। पंकज भैया मैं जानना चाहता हूं, अगर दूसरा दौर भी है तो मैं रुकूं या फिर मैं और अभी हम लोग बीच बीच में मैं चाहता हूं कि आज मैं कोई बंधन नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था जिसको जितनी देर मन करे तो हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार मैं ये भी बता दूं कि आज मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि जितनी तेजी से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जितने ज्यादा से ज्यादा एक साथ लोग आ रहे हैं राम। और अरे अजय भैया की टीआरपी कम है क्या? नहीं, ये 26 जनवरी की टीआरपी है, ये गणतंत्र दिवस की टीआरपी है। ये अपन ने जो घोषणा की है कि हम गणतंत्र दिवस पे बोलने वाले हैं, और तो उसको सुनने वाले लोग आज आए हुए हैं। और जितने भी तमाम यहाँ पर साथी कमेंट कर रहे हैं, मैं सच में अगर नाम ही एक एक बार सिर्फ नाम तेजी से पढ़ता चला जाऊंगा तो हमारा समय पूरा का पूरा बीत जाएगा सिर्फ नाम पढ़ने में। लेकिन मैं सबका जो संक्षेप में अगर मैं सार में कहूं तो राजीव राज जी है, वो उन्होंने प्यार भेजा है, हम सबके बड़े हैं, हम सब उनको नमस्कार करते हैं उनको। सुनील व्यास जी हैं, सुनील व्यास जी से कौन नहीं परिचित है, वो इस हमारे साहित्य अड्डा के मंच की शोभा बढ़ा चुके हैं। उन्होंने लिखा है राम नव पीठी का कमाल कवि है। ममता लड़ीवाल जी हैं, गुंजन जैन जी हैं, नीरज सिंह राठौर साहब हैं, और सबके सब मैं ये कहूं कि एक मुरली टेलर जी हैं। सबका यही कहना है कि आज साहित्य अड्डा पे सच में जो तारीख है, हमारी आज की जो तारीख है, उस पर आप दोनों का आना सच में इस समय को सार्थक करता है। मैं अक्सर श्रृंगार की बातें किया करता हूं। देवेंद्र त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर प्रशांत देव हैं, उन्होंने हम तीनों को ही प्रणाम एक साथ भेजा है। बहुत खुश रहे आप। पंकज भूषण पाठक जी, पंकज जी हैं, नमस्कार। अखिलेश ठाकुर हैं, अखिलेश ठाकुर बहुत प्यारे नए अभी गीतकार हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्यार अखिलेश, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। राजश्री गौर जी हैं, उन्होंने हम तीनों को आशीर्वाद भेजा है। तो ऐसे तमाम साथी यहाँ पर जुड़े हैं। मैं अक्सर श्रृंगार की बातें जरूर किया करता हूँ, लेकिन जब बात तिरंगे की आती है तो मैं जरूर कहीं ना कहीं राम को सुन लेता हूँ और अपने मन में भी कुछ लाइनें गढ़ लिया करता हूँ। जैसे कि आज 20 सैनिक जो हैं वो चीन के जब उन्होंने अभी घुसपैठ की कल कोशिश की थी सुबह, तो उसमें 20 सैनिक उनके फिर घायल हुए हैं। हमारे 4 सैनिक घायल हुए, लेकिन हमारे सैनिकों ने उन्हें वापस एक मतलब उनको इस तरीके से धकेल के बाहर भेज दिया कि शायद वो दोबारा से अब बहुत हिम्मत ना करें। गलवान का सबक उन्हें हमेशा याद रहेगा। आज उन्हें एक नया सबक मिला। तो मैंने चीन को यहाँ पर मैंने चीन को थोड़ा सा राम से प्रेरित होकर मैं कहूंगा कि मैं तो राम को सुना तो मेरे मन में भी कुछ बात आई, और अजय जी से सुना, उनसे भी मैं दोनों का मिक्सचर यहाँ पर अपने मन का कहता हूँ, फिर मैं अजय जी के पास आता हूँ। चीन से मैं सीधे यहीं से कहूंगा, अरे अभागे तूने किनसे बैर है पाला, अरे अभागे तूने किनसे बैर है पाला, जिन मस्तक बलिदान का चंदन, घर घर महाकाल का वंदन, मृत्यु गीत जिनकी परिपाटी, जिनका जीवन हल्दी घाटी, जिन मुख शोभत अरि लोहू की है हाला, अरे अभागे तूने किनसे बैर है पाला। तो इसी भाव के साथ तूने किनसे बैर है पाला, तूने किनसे बैर है पाला,
जिन मस्तक बलिदान का चंदन, घर घर महाकाल का बंधन, मृत्यु गीत जिनकी परिपाटी, जिनका जीवन हल्दी घाटी, जिन मुख शोभत अरि लोहू की है हाला, अरे अभागे तूने किन से बैर है पाला। और देखिए, मैं जिस पल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हर कवि सम्मेलन में या जहां कहीं भी मैं राम को कुछ मिनट बाद सुनता हूं, तो ओज और जोश के साथ राम की शिखा भी अपने पूरे उस रूप में आने लगती है। और देखिए, धीरे धीरे वो उस रूप में आ रही है। हम राम के पास लौटेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रतिनिधित्व के तौर पर इस गणतंत्र पे राम की आवाज क्या होगी, वो हो उसके बाद। समय आज नहीं मालूम, मुझे शायद धोखा ही दे रहा है, या तो मेरी घड़ी खराब है, बहुत तेजी से बीत गया। लेकिन राम, मैं चाहता हूं कि आज वो बात कही जाए जो राम को मैं कहलवाना चाहता हूं आज यहाँ पर तमाम दोस्तों के बीच, तमाम साथियों के बीच। क्योंकि आज जो तुम्हें सुन रहे हैं इस समय, वो न सिर्फ भारत, मैंने पहले कहा, बल्कि भारत से बाहर के कई देशों के लोग सुन रहे हैं। बहुत सारे कम उम्र के बच्चे सुन रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे वरिष्ठ भी सुन रहे हैं। वो सब सुनना चाहते हैं, सब तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। मैं भी तुम्हें दिल से यहाँ से प्यार भेजते हुए कहता हूँ, राम, स्वागत है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में आवश्यक नहीं है कि कोई एक विशेष व्यक्ति, तबका, ये सब, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी परिस्थितियों को, बहुत सारे प्रयासों को, बहुत सारे पौरुष को मिलकर इकट्ठे काम करना पड़ता है, तब जाके किसी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इतिहास जो भूल गया, वो छुट्टी, फिर काम खत्म हो गया उसका। निवेदन करना चाहता हूं, अजय भैया जी ने जो जिस विस्तार से जिस आख्यान में महाराणा प्रताप जी को रेखांकित किया, ये प्रयास अब से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले शुरू क्यों नहीं हुए? ठीक बात है। शिक्षा नीति में बैठने वाले लोग जो नीतियां निरंतर बनाते चले जा रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए, उनको ये तय करना पड़ेगा कि भारत को भारत बनाए रखना है या फिर इसको अमेरिका बनाना है। ये भारत ही बना रहे तो ज्यादा अच्छा है। निवेदन कर रहा हूं, यदि हमारे बल व पौरुष पर तनिक संदेह है तो देख लो जाकर अभी लंका जली लंकेश की नीतियों। यदि हमारे बल व पौरुष पर तनिक संदेह है तो देख लो जाकर अभी लंका जली लंकेश की नीतियों को उच्चता सर्वोच्चता हमने लिखी है, पादुकाएं राज गद्दी पर रखी अवधेश की। और क्या बात है, पादुकाएं राज गद्दी पर रखी अवधेश की। जिस रियासत की अकड़ में तुम खुदा बनने लगे, उतनी विरासत है यहाँ पाषाण के अवशेष की। और लाल से भी लाल गहरे लाल रंग में हम पले हैं, देख लो छूकर कभी माटी हमारे देश की। क्या बात है, वाह। जो राम, वाह। जिहादी लफ्ज के माने तलक ना जान पाए, मैं चाहता हूं हर वर्ग, हर तबका, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग भारत में रहने वाले ये 4 पंक्तियां विशेष रूप से सुने। जो जिहादी लफ्ज के माने तलक न जान पाए, वे बताएंगे हमें सत्यम शिवम प्रवेश क्या है। भीम की पोथी उठाकर जो जला दे देश अपना, वे सिखाएंगे हमें कि बुद्ध का संदेश क्या है। जो कभी आदर्श का एक अंश तक अपना न पाए, वे बताएंगे हमें कि राम का आदेश क्या है। और क्रांतिवीरों को यहां जो कह रहे आतंकवादी, 4 चौपतिये बताएंगे हमें कि देश क्या है। 4 चौपतिये बताएंगे हमें कि देश क्या है। 4 चौपतिये, हाँ, बताएंगे हमें कि देश क्या है। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था और उसमें सब शामिल थे, केवल मैं या आप नहीं, कोई विशेष लोग नहीं, सब शामिल थे। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए, हम लड़ते नहीं तो क्या करते। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए। किसी कॉलेज, किसी स्कूल के बाहर पुलिया पर खड़े होकर अपनी ही माताओं, अपनी ही बहनों का इंतजार करने वाले वो तमाम नौजवान जो अपनी जवानी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, माफ करिए, भारत माता को आपकी जवानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और वो दोनों बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है।
केवल कह देने भर से काम नहीं चलेगा। क्रूरतम अधर्मी अन्यायी दुश्मन को बतलाओ कैसे सबक सिखाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, तमाम हिंदी साहित्य का तो लगभग जो पाठक वर्ग है वो खत्म ही हो गया। जो श्रोता थोड़ा बहुत बचा है वो भी इस डिजिटलाइजेशन के कारण मौजूद भी है, और मंचों की वजह से थोड़ा बहुत हिंदी का श्रोता बचा भी है। पाठक खत्म हो गया, वो सब दूसरे प्रकार के साहित्यों की तरफ चला गया। और हम इस साहित्य अड्डा पर इस चर्चा को करने के लिए मैं विवश इसलिए हो जाता हूं कि ये सब हो रहा है, ये कष्ट का विषय नहीं है। ये सब हमारे आपके रहते हो रहा है, ये कष्ट का विषय है। रक्षार्थ युद्ध को ओ हिंसा कहने वालों, बतलाओ हमने कहां चींटियां मारी हैं। कब वृद्धों गर्भवती देहों को छेदा है। नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं। बतलाओ नन्हे शिशुओं पर कब तलवारें गाड़ी हैं। कब नोचे हैं हमने बतलाओ खिले कुसुम। कब हमने कच्ची मिट्टी के घट फोड़े हैं। कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र। बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं। कब हमने छीना है प्यासों से नीर पात्र। बतलाओ हमने कितने पनघट तोड़े हैं। बतलाओ कोई कालखंड हो याद तुम्हें जब हमने निर्बलता का शीश उतारा हो। गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की और किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। गर्दनें काट दी हो अपने राजाओं की, किसी निहत्थे दुश्मन को भी मारा हो। मां निषाद से लेकर नई बहारों तक बोलो वो ही दृष्टांत उठाया जाए। हिंसा के परित्यागी जवाब दे पाए तो बतलाएं कैसे राष्ट्र बचाया जाए। और गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर जो बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, 2 मिनट आप लोगों के बीच में और रहूंगा जी, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा आवश्यक है। और रचना को प्रारंभ करने से पहले आज तक साहित्य अड्डा साहित्य तक के सभी जुड़े हुए आगे कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे वाले सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आदर प्रेषित कर रहा हूं। सभी को गणतंत्र दिवस की, पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं निवेदन कर रहा हूं। सुनिए, गद्दारी के स्वर हैं हर ओर वतन में। हम अच्छी शिक्षा, बेहतर चरित्र निर्माण करने के बाद में अपने बच्चों को अच्छे पदों पर भेजने के बावजूद भी 70 वर्षों से स्थितियां वैसी ही हैं। जिसको अवसर मिला उसने इस भारतवर्ष की उन्नति की त्रिवेणी में से लोटा भर के बाहर ही निकल गया। क्या बात है, वाह क्या बात कही है, त्रिवेणी में से लोटा लेके निकल गया। गद्दारी के स्वर हैं हर ओर वतन में। ईमान उड़े फिरते हैं नील गगन में। याचना बलि मांगते हुए दिखते हैं। बेटे मां की दुर्दशा नहीं लगते हैं। इन महलों को खंडहर बनाया किसने। पावन बिहान दोपहर बनाया किसने। इन राजपथों पर किसका रक्त बहा है। किस मुंह ने भारत मुर्दाबाद कहा है। ये वतन तुम्हारा भी है इसे संभालो। कुछ तो दुनिया में मेरे यार बचा लो। ये अंगारे अनुबंध जला डालेंगे। ये दशकों के संबंध जला डालेंगे। हमने खोया है भगत बोस खोए हैं। बिस्मिल शेखर के लिए खूब रोए हैं। तुमने कलाम जैसा अखलाक दिया है। इस मिट्टी को तुमने अशफाक दिया है। भारत माँ का जो है मुरीद, भारत माता का हर मुरीद जलता है। हम देश जलाते हैं, हमीद जलता है। क्या बात है। भारत माता का हर मुरीद जलता है। हम देश जलाते हैं, हमीद जलता है। केवल तुम ही तुम रहे तो तुम कैसे हो। बियाबान में कीकड़ के जैसे हो। अस्तित्व बड़ा होगा जो साथ चलोगे। हिलमिलकर एक धार में अगर बहोगे। फिर से बिस्मिल शेखर और बोस मिलेंगे। अशफाक हमीदों जैसे फूल खिलेंगे। फिर अमन चैन के कई नाम जन्मेंगे। फिर से लाखों अब्दुल कलाम जन्मेंगे। फिर से दुनिया अपना लोहा मानेगी। भारत की प्रभुता को फिर से जानेगी। धरती के सब दिग्गज विग्गज डोलेंगे जब 1 अरब 32 करोड़ बोलेंगे। 1 अरब 32 करोड़ बोलेंगे। इस धरती से उस नील गगन तक होंगे। केरल, काबुल, गांधार, यमन तक होंगे। फिर अपनी ताकत सागर पार करेगी। उन अंग्रेजों का खूब शिकार करेगी। दंगे वालों असली दुश्मन पहचानो। भारत में ही मत लड़ो रे दीवानो। गोरों के जादू मंत्र याद करो रे। वो पड़े पीठ पर हंटर याद करो रे। वो पड़े पीठ पर हंटर याद करो रे। सोचो मां बहनों की पकड़ी थी चोटी।
अरे याद करो वो जिल्लत वाली रोटी, गोरों के काले धंधे याद करो रे, वो फांसी वाले फंदे याद करो रे, उस काले युग का काला काला धब्बा, अब तक माथे पर है गुलाम का ठप्पा, सबके अपने किस्से अपने रोने हैं, ये दाग गुलामी के किसको धोने हैं, छाती ठोको हमने ले ली आजादी, फिर उसके बाद हो गए क्यों उन्मादी, कंगाल देश हो गया तो छोड़ गए वो, बंटवारा करके हमको तोड़ गए वो, बंटवारे से बोलो हम कब सुलझे हैं, 70 वर्षों से इसमें ही उलझे हैं। और वो सफल रहे, वो जो करके गए वो हो रहा है। बंटवारे से बोलो हम कब सुलझे हैं, 70 वर्षों से इसमें ही उलझे हैं। और एक महत्वपूर्ण बंद पढ़ना चाहता हूं, वो 200 बरस गुलामी काला पानी, कुछ याद तो होगी थोड़ी बहुत कहानी, वो नहीं पूछते थे रे धर्म तुम्हारा, जिसको चाहा उसको लातों से मारा, हीरे मोती सोना मणियां सब लूटा, कोई महंगा सामान नहीं था छूटा, वो मुट्ठी भरते लेकिन खेल खिलाया, जो बोला उसको फांसी पर लटकाया, वो समय सोचता हूं चुभती है फांसें, ये जलियांवाला बाग लाश पर लाशें, ये सुनकर खून न खौले तो मर जाओ, यूं जिंदा रहकर व्यर्थ न बोझ बढ़ाओ, इस धरती को खून से नहलाने वालों, इस धरती को खून से नहलाने वालों, सड़कों पर हथियार नचाने वालों, अरे दंगा और उत्पात मचाने वालों, अपने ही घर को आग लगाने वालों, दम है तो आ जाओ ताकत अजमाएं, चलकर ब्रिटेन से कोहिनूर ले आए। क्या बात दम है, दम है, आओ ताकत आजमाएं, आओ ताकत अजमाएं, चलकर ब्रिटेन से कोहिनूर ले आए। अंतिम बंद पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद विदा चाहता हूं, समय मुझे लगता है काफी ज्यादा हो गया और आदरणीय पंकज भैया ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए मैं थोड़ी जिद कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, सब छाती ठोक रहे हैं देश हमारा, देशभक्त तो सभी है, सब छाती ठोक रहे हैं देश हमारा, पर दिखा ना अब तक हमको राज दुलारा, कहने भर को है 1 अरब से ज्यादा, आपस में लड़ने मरने को आमादा, इस धरती का दीवान कौन होता है, अब राम और हनुमान कौन होता है, जिस भारत की आरती उतार रहे हो, खंडित मूरत है जिसे दुलार रहे हो, इस खंडित को फिर से अखंड करने को, बोलो होगा तैयार कौन मरने को, इस मिट्टी में अब कौन मिलेगा बोलो, आजाद दीप सा कौन जलेगा बोलो, इन अंगारों पर कौन चलेगा बोलो, किसके माथे पर लिखा भाग्य विधाता, किसके मन में बसती है भारत माता, ओ रखने वालों विश्व गुरु की आशा, ओ रखने वालों विश्व गुरु की आशा, लो सुनो भदावर की ये कड़वी भाषा, इस अंधकार का कौन प्रभास बनेगा, बोलो हम में से कौन सुभाष बनेगा, सुभाष बनेगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।